हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8 में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सभी को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए शुरू से अंत तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें करना क्या है। फिर इसके बाद बारी बारी से पांचों क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो दोस्तों, यह बता रहा है कि अमेरिका और कनाडा में जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट से मापते हैं, और भारत में तापमान सेल्सियस में मापते हैं। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि भारत में तापमान किससे मापते हैं, ठीक है। तो किस में मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं। तो दोस्तों, यहां हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो ये जो हमें समीकरण दिया गया है, F = 9/5 × C + 32। तो ये दोस्तों, ये जो समीकरण दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, आप इससे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी रूपांतरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं, 8वें का पहला। तो दोस्तों, ये हमारा 8वें का पहला क्वेश्चन रहा, जो कि है सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों, यहाँ जो F है वो फ़ारेनहाइट है और जो यहाँ C है वो सेल्सियस है। तो हमें F को क्या मानना है दोस्तों? F को वाई अक्ष मानना है, फ़ारेनहाइट को वाई और C को यहाँ एक्स अक्ष मानना है, यानी एक्स अक्ष में मानना है, और इसका आलेख बनाना है दोस्तों। तो हम इसे हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम हल करने से करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम दिया गया समीकरण लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। तो दोस्तों, ये हमारा दिया गया समीकरण है F = 9/5 × C + 32, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण दिया गया है। अब इससे हमें क्या बनाना है? आलेख। तो आलेख बनाने के लिए दोस्तों हमें एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आलेख बनाने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास जो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को आपको क्या मानना है? एक्स अक्ष को आपको क्या मानना है? सेल्सियस मानना है, यानी C मानना है। और वाई अक्ष को यहाँ पास क्या मानना है? फ़ारेनहाइट मानना है, यानी वाई अक्ष को F मानना है, ठीक है। तो आपका जो आलेख होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पास आपको समीकरण क्या दिया गया है? F = 9/5 × C + 32, ठीक है। ये आपको समीकरण दिया है। इससे आलेख बनाने के लिए आपको समीकरण की जरूरत पड़ती है, और समीकरण से आपको क्या करना पड़ता है? निर्देशांक निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको निर्देशांक निकालना है इस समीकरण से। तो आपने जैसे पिछले प्रश्नों में निर्देशांक निकालते थे रैखिक समीकरण से, वैसे ही निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ आपको F और C आपको कोई क्या मान लेना है? चर मान लेना है, वेरिएबल मान लेना है, और किसी एक का कोई भी अंक आपको मानकर दूसरे का वैल्यू निकाल लेना है, जैसे हमने पिछले प्रश्नों में निकालते थे। तो चलिए, यहाँ हम एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हम क्या निकालेंगे? निर्देशांक निकालेंगे। तो ठीक है, निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ हम एक सारणी बना लेते हैं, ऐसे जैसे हम पहले बनाते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ हम कम से कम 2 निर्देशांक निकाल लेंगे। तो ये x इसमें लिखते थे, इसमें y। तो x की जगह यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? सेल्सियस, यानी C लिखेंगे, और यहाँ y लिखते थे तो y की जगह क्या लिखेंगे? फ़ारेनहाइट, यानी F लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ हम वैल्यू निकाल लेंगे जैसे उसमें निकालते थे। तो यहाँ दोस्तों देखिए, हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये F है = 9/5 × C + 32 है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पास अगर हम C में
अगर हम सी में क्या रखें दोस्तों, आप कोई भी मान रख सकते हैं सी में। तो अगर सी में हम 0 रखें, तो सी में अगर हम 0 रखते हैं तो हमें अगला मान क्या प्राप्त होता है, एफ का। तो यहां हम देखेंगे सी की जगह हम 0 रख देंगे, तो ये 9/5 और इंटू सी यानी 0 का गुणा और ये 32। तो जब 0 का गुणा किसी संख्या से होता है तो वह संख्या क्या हो जाता है दोस्तों, वो भी 0 हो जाता है। तो एफ इक्वल ये 0 + 32। तो एफ इक्वल हमारे पास क्या है, 32। तो जब हमने क्या किया, 0 रखा सी में, तो हमें एफ का वैल्यू क्या मिला, 32 मिला। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद यहां पास दोस्तों जब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पास दूसरी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दूसरा निर्देशांक निकालेंगे। एक निर्देशांक हमने निकाल लिया जो कि 0, 32 है। तो ये हो गया हमारा एक निर्देशांक। और निर्देशांक लिख लेते हैं दोस्तों, ऐसे निकाल लेते हैं। आप निकालना चाहें ऐसे समीकरण से तो साइड में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप रफ कार में भी इसे ऐसे कर सकते हैं। तो हम x बराबर एक और कोई वैल्यू रख लेते हैं, अपने मन से आप कुछ भी सोच लीजिए। तो हम यहाँ c बराबर अगर 5 रखें, तो 5 रखें तो हमें क्या मिलेगा, c बराबर। ठीक है, तो यह हम देखते हैं, c की जगह हमें 5 रख देना है, बस f है, और ये 9/5 है, और c की जगह हम यहाँ 5 रख देंगे, तो ये 5 हो जाएगा + 32। तो ये 5 गुणे में है और ये भाग में है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, 1। तो 9 का गुणा 1 से हुआ तो क्या हो गया दोस्तों, 9 एकम 9 + 32 यानी 32। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, तो ये जोड़ने पर क्या आया हमारे पास, जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमें क्या मिलेगा, 41। क्या मिलेगा, 41। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, एफ का मान। जब हमने ये सी में 5 रखा तो हमें एफ का मान कितना मिला, 41 मिला, यानी 41 मिला। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, ये हमने निकाल लिया मान। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स अक्ष को सेल्सियस, एक्स अक्ष को सेल्सियस, और वाई अक्ष को फ़ारेनहाइट, वाई अक्ष को फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ वाई अक्ष को फ़ारेनहाइट है तब। ठीक है तब, यहाँ पास ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका चलिए दोस्तों क्या करते हैं, आलेख बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आलेख बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पास हम बनाएंगे आलेख। तो आलेख बनाते हैं हम, सबसे पहले ले लेते हैं क्या, एक्स अक्ष ले लेते हैं। तो ये हम ले लिए यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष, और एक वाई अक्ष है ना। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। यहाँ आपको एक्स अक्ष को इसे और बढ़ा लेते हैं। तो एक्स अक्ष को आपको क्या मानने के लिए बोला, यहाँ एक्स अक्ष को दोस्तों यहाँ सेल्सियस मानने के लिए बोला है, तो हम यहाँ सी मान लेंगे। और यहाँ वाई अक्ष को क्या मानने के लिए बोला है, यहाँ वाई अक्ष को फ़ारेनहाइट मानने के लिए बोला, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, फ़ारेनहाइट मान लेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बराबर दूरी पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं फटाक से। 1-1 सेंटीमीटर का हम गैप लेते हैं फटाक से, और इस पे नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है, इधर भी ले लेते हैं, एक बीच वाला नहीं है, कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है। ठीक है, और फिर इधर भी ले लेते हैं फटाक से। तो 1 2 3 4 5। अब अंतराल हम इसमें कितने का लेंगे, 10 का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ 10, यहाँ 20, और यहाँ 30, यहाँ 40। ठीक है, और ये 10, ये 20, और ये 30, और ये 40, और ये 50। ठीक है, तो बाई में हमें कहाँ तक जाना है, 50 तक एफ में हमें जाना है ना।
41 है तो 50 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा हो गया सही ग्राफ। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, आलेख बना देते हैं इस समीकरण का, ठीक है। तो जल्दी से आलेख बनाते हैं। तो पहला निर्देशांक हमारे पास क्या है, 0,32, ठीक है। तो यहाँ हमारा सी में क्या है, 0, सी का ये 0 यहाँ है, और एफ का 32, एफ का 32 कहाँ है, 30 यहाँ है, तो 32 कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, यहाँ होगा 32। तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये कौन सा निर्देशांक हो गया हमारा, 0,32, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्या निर्देशांक है, 5,41, ठीक है। तो 5 हमारा कहाँ है, सी का 5, तो सी का 5 यहाँ होगा, 0 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो बीच में क्या होगा, 0 से 10 के बीच में होगा 5, तो ये कहाँ है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो यहाँ 5 है, और फिर यहाँ बाई का कितना, 41, तो 40 यहाँ है और 41 कहाँ होगा, यहाँ होगा, इससे थोड़ा ऊपर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पास एक बाई अक्ष के समांतर यानी फ़ारेनहाइट के समांतर सेल्सियस वाले में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, है ना, ऐसे, और फिर एक ऐसे, ताकि हमें पॉइंट मिल जाए कहाँ पास हमारा निर्देशांक है। तो ये हम ऐसे खींच लेते हैं, जहाँ पास एक दूसरे को काटेगी, यहाँ पास काट रही है एक दूसरे को, यही हमारा कौन सा बिंदु होगा, कौन सा बिंदु होगा दोस्तों, यहाँ पास हमारा होगा 5,41, ये हमारा होगा। अब दोस्तों हम इसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हम इसे मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया इसे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारे दिए गए समीकरण का आलेख। तो हमारा समीकरण क्या है, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट आलेख। अब दोस्तों यहाँ पास अगर इसे आप ग्राफ कॉपी में बनाते तो ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो क्या है, हमें पॉइंट ढूंढने के लिए जहाँ पास एक दूसरे को ये ऐसे काटती है तो वही पास हमारा पॉइंट होता है। हमने पहले भी इसको अच्छे से बता चुका है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो पिछले प्रश्नों में हमने इस सब के बारे में डिटेल किया कि कैसे आप ग्राफ बनाएंगे, तो आपसे ये बन जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 8वें का दूसरा देखते हैं। ये पहला हो गया, पहला ऐसा हो गया कंप्लीट। अब 8वें का हम दूसरा देखते हैं। तो 8वें का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पास जो हमें समीकरण दिया गया है, F इक्वल 9/5 C प्लस 32, तो आपको यहाँ पास C का मान दिया है, C का मान दिया है कितना, 30 दिया है। तो आपको C की जगह केवल 30 रख देना है, और फिर उसके बाद आपको उसे हल कर देना है, तो यहाँ पास आपका फ़ारेनहाइट का मान निकल आएगा। तो चलिए हल करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ पास हमारे पास दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पास दिया है क्या दिया दोस्तों, तापमान दिया है आपको सेल्सियस डिग्री में, तो ये सी बराबर कितना दिया है, 30। अब बस आपको इस समीकरण में मान रख देना है। तो यहाँ पास लिखना है बढ़िया पेपर में, दिए गए समीकरण में मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ दिए गए समीकरण में मान रखने पर, तो इस समीकरण में सी का मान रख दो। तो एफ इक्वल ये हो जाएगा 9/5, और सी की जगह क्या रख देना है आपको, 30 रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया, और प्लस 32, ठीक है। और आपको यहाँ पास अब इसे हल कर देना है। तो देखिए ये क्या है, 9/5 के मल्टीप्लाई में क्या है, 30। तो यहाँ 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 छका 30, है ना, 5 6 ये होता है 30। तो ये हो गया 6 से कैंसिल। तो अब 9 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 6 से, यानी 9 का गुणा किससे कर दीजिए, 6 से। तो 9 छिक्का क्या होता है दोस्तों, ये होता है 54। तो 9 6 54। अब ये हो गया 32। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो आप जब इसे जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, और ये 5 6 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 86। तो ये हमें फ़ारेनहाइट में मान मिल गया। तो जब तापमान कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ हम अतः लिखेंगे,
तो आपको ऐसे अतः लिखना है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये हो गया दोस्तों आठवें का दूसरे का आंसर। अब चलिए आठवें का तीसरा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आठवें का तीसरा क्वेश्चन सेम उसके अपोजिट है। यहाँ बोला है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो सेम उसका अपोजिट कर देना है, सब कुछ वैसे ही लिखना है और आपको सब कुछ वैसे ही करना है। बस अब इस बार उसमें C का मान दिया था, इसमें F का मान दिया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो हल करते हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा दिया गया समीकरण। क्या दिया गया समीकरण है, 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। और फिर यहाँ आप लिख लीजिएगा दिया है, ठीक है, क्या दिया था। अब इस बार क्या दिया है, F इक्वल 95 दिया है, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट F का मान दिया है, ठीक है। तो इसे डिग्री हटा दीजिए यहाँ पास, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसका। अब यहाँ पास लिख दीजिएगा दिए गए समीकरण में मान रखने पर। तो मान रख दीजिए दोस्तों दिए गए समीकरण में। तो F की जगह इस बार हम क्या रख देंगे, 95 और इक्वल ये हो जाएगा क्या, 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 32 क्या है, प्लस में है, तो इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम इधर इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो ये 95 है, जब इधर हम इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब 95 में 32 गया तो कितना बचा, ये बचेगा हमारे पास 63। और ये हमारे पास 9/5 इंटू सी है। तो सी का गुणा किससे कर दीजिए, 9 से कर दीजिए, तो ये 9c हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 5 इसके क्या है, भाग में है, तो 5 इधर आ जाएगा तो इसके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 गुणे क्या हो जाएगा, 63 गुणे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये बचेगा 9c, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पास क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 का 5 से। तो यहाँ पास हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 63 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करिए यहाँ पास मल्टीप्लाई नहीं करिए, यहाँ पास सीधे काट दीजिए। यहाँ पास 63 मल्टीप्लाई 5 है, इधर 9 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। इक्वल बचेगा क्या, सी। अब 9 से 63 कैंसिल हो रहा है, तो कितने बार में कैंसिल हो रहा है दोस्तों, 7 बार में। 9 7 जा 63 होता है, ठीक है, यानी 9 7 63 होता है, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल। अब 7 का गुणा 5 से कर दीजिए, 7 पना 35, ये 35 आ गया, और ये सी। तो जब तो दोस्तों यहाँ C का मान क्या आ गया, C का मान आ गया 35, ठीक है। तो यानी जब यदि ये इसी तरह लिख लीजिएगा, यदि तापमान कितना रहे, इसके जगह दोस्तों यहाँ पास अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पास तापमान की जगह क्या लिखने है आपको, 35 डिग्री क्या सेल्सियस लिख लेना है दोस्तों, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आपको क्या की जगह क्या लिख लेना है, ये लिख लेना है अतः में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे आठवें का तीसरे का क्वेश्चन का हल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आठवें का इसमें चौथा करते हैं। तो दोस्तों आठवें का चौथा प्रश्न है हमारा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। वही क्वेश्चन है, बस उसी को फिर से दो मतलब मान अलग दे दिया, इस बार 0 कर दिया है, और दो क्वेश्चन हो गए एक में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे हल कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए हल करेंगे ऐसे, जब क्या हो, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो सी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमारा समीकरण था, क्या था समीकरण, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32 था, ठीक है। तो सी की जगह हम क्या रख दिए, 0 रख दिए, तो ये हमें 0 मिल गया, ठीक है। और 0 का जब गुणा इससे होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो एफ का मान कितना आया, 32 आया। इसी प्रकार अब फिर अगला इसमें प्रश्न था, अगला प्रश्न क्या था, यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ बोला यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने सब हल कर लिया, ठीक है। तो एफ इक्वल जब क्या रखना है आपको, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो ठीक है, तो एफ इक्वल 0 रख देना है उसी समीकरण में। तो एफ की जगह है यहाँ एफ था, तो यहाँ हमने 0 रख दिया, ठीक है। और यह एफ की जगह 0 और इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। बाकी सब उसी प्रकार है, इसको हल कर दिया, 32 को मैंने इधर ले आया, ठीक है, 32 को इधर पक्षांतर कर दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है।
तो अब a बराबर चाहे फिर b लिखो चाहे b बराबर a, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने इसको बराबर 9/5 इंटू सी बराबर क्या लिख लिया, -32 लिख लिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास 9/5 और c ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 9/5 c के मल्टीप्लाई में है। तो दोस्तों 9/5 को हमने इधर पक्षांतर किया तो ये क्या है, डिवाइड में है, तो इधर जाके 32 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं 5 जो गया तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया और ये डिवाइड में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हल कर देंगे। तो यहाँ पास 32 का हमने यहाँ 5 से -32 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -160 आया। और दोस्तों यहाँ पास इसके बाद 9 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसमें आया सी का मान कितना है, -17.77 आया। तो ये हमारा सेल्सियस में कितना आया, 17.77 डिग्री सेल्सियस आया में आया जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा तापमान दिया हो। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है इसी में। तो यहाँ हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को दोनों के लिए संख्यात्मक मान जो है वो समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ हमने हल कर लिया है, टाइम कम लगे इसलिए मैं आपको सब इसी में हल करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हल करके बताएंगे। तो दोस्तों क्या बोला है, क्या ऐसा कोई संख्यात्मक मान है जिससे हमारा फ़ारेनहाइट F इक्वल सी हो जाए, क्या हो जाए, F इक्वल सी हो जाए। उस प्रश्न का कहने का मतलब ये है, ठीक है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ ये फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार तो ये हमारा दिया गया समीकरण है, ठीक है। तो एक बार हमें क्या करना है दोस्तों, F की जगह C रख दीजिए, F की जगह C रख दीजिए या C की जगह F रख दीजिए। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, इस C की जगह हम F रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया समीकरण है दोस्तों, और इसमें हम C की जगह F रख दिए यहाँ पास केवल, ठीक है। तो F रख दिए। अब दोस्तों यहाँ पास हमने इसको क्या कर दिया, F है और ये F है, तो इसको हम पक्षांतर कर दिए दोस्तों। तो जो चर वाले संख्या है एक तरफ हो गए और जो अकेला अचर वाला है संख्या है वो एक तरफ हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या है, F कॉमन है तो F दोनों में है तो F को हम बाहर कर लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पास F को हम ले लिए दोनों का, तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ पास 1 बचा, तो 1 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस है और ये 9/5, ठीक है। अब अगर F का मल्टीप्लाई इससे करते हैं दोस्तों, इससे करते हैं तो आपको यही फिर से मिल जाता है, ठीक है। और ये इक्वल 32 है अपने पास। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे कि ये क्या है, F है और कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पास इसका एलसीएम ले लिए, 9/5 है तो हमने इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास 5 आया है। अब जब एलसीएम 5 आया है दोस्तों तो एलसीएम के माध्यम से इसे हल कर लिए तो ये 5 - 9 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास इक्वल क्या आ गया, 32 हो गया। अब हम अगर 5 में -9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो ये -4/5 हो गया, ठीक है। तो F इक्वल F इंटू -4/5 हो गया इक्वल 32 है, ठीक है। अब F क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके, ठीक है। और ये -4/5 किसके, F के मल्टीप्लाई में, तो ये -4/5 को हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डिवाइड वाला वो और ऊपर वाला जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 5 का गुणा जब 32 से करेंगे तो 160 आएगा और 4 इसके डिवाइड में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों, ये -4 था तो माइनस का चिन्ह इसमें आ गया 160 में। अब दोस्तों यहाँ F का मान कितना आ गया, 40। तो अगर दोस्तों F का मान 40 होता है, -40 होता है तो C का मान भी कितना आएगा, -40 आएगा। ये हो गया दोस्तों, जो ये ऐसा मान है दोस्तों जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को दोनों को बराबर करता है, ठीक है। अब दोस्तों तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न क्रमांक 8 का कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 8 का कंप्लीट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।